प्रेमी सज्जनों, बड़ा हर्ष हो रहा है कि आप लोग इतनी भारी संख्या में आज मातृ जयंती मनाने के लिए एकत्र हुए हैं, क्योंकि नवरात्रि का भी समय है और हर एक के घर में ये 9 दिन तक जो है माँ दुर्गा का अर्चना, प्रार्थना, तीर्थ, व्रत वगैरह सभी चलता है। फिर भी बहुत संख्या में यहाँ पर लोग आए। आज हम सब लोग अपनी श्री माता जी की जयंती मना रहे हैं और उनके बारे में निरंतर आपको सत्संग के द्वारा और उनके महान कार्यों का हर प्रोग्राम में, हर सत्संग में सुनाया जाता है। जिस तरह से आपके सामने अभी भागलपुर के भक्त लोग भजन गा रहे थे, क्योंकि जब कोई महान शक्ति मनुष्य चोले में आती है तो सभी बाल रूप में अपना माता पिता के घर में जन्म लेते हैं और जैसे जैसे उनका पालन होता है, जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, उसके बाद जिस उद्देश्य से उनका जन्म होता है वो हमेशा वही जीव समझ पाता है जो उनके संपर्क में आता है। श्री माता जी के बारे में भी इसी तरह कुछ संसर्ग हैं जो हम लोग उनके साथ रह कर के और एक समाज के लिए जो उन्होंने एक जलती हुई मशाल छोड़ी है। जब श्री माता जी का विवाह श्री महाराज जी के साथ हुआ, उनका जन्म उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में हुआ, लेकिन जब विवाह के बाद उन्होंने हरिद्वार से अपना जीवन शुरू किया तो बहुत से किस्से सुनाते थे। उस समय कोई फ़ोनों की व्यवस्था नहीं थी और श्री महाराज जी का जीवन तो सिर्फ ज्ञान के प्रचार में ही रहता था। उनकी लौ जो थी वो हमेशा यही रहती थी कि मैं कौन से क्षेत्र में जाऊं और कहाँ अगर कोई ऐसा प्यासा जीव है तो उसकी प्यास मैं बुझाने का प्रयास करूं। और सबसे बड़ी कृपा जो होती है महान पुरुष की, वो श्री महाराज जी की कृपा हम सब जीवों पे थी। उसके बाद श्री माता जी ने इस ज्ञान के प्रचार को आगे बढ़ाया और क्योंकि वो एक नारी थी तो अनादिकाल से नारी शक्ति का हम लोग जो है पूजन करते हैं। तो नवरात्र के समय में जब जब उनकी जयंती आती है तो हमें यही बात याद आती है कि माता जी कहते थे कि नारी निंदा मत करो, नारी नर की खान, नारी से पैदा हुए ध्रुव, प्रहलाद और राम। वो इतना बल देते थे नारी के जीवन को और यही कहते थे कि नारी का जीवन सबसे दुखी जीवन है, लेकिन फिर भी भगवान ने उसे इतना शक्तिशाली बनाया है कि वो समाज के हर दुख को पार करते हुए भी अपने परिवार को, अपने जो भी एक नारी का रोज का कार्य है, कोई ज़्यादा करता है, कोई कम करता है, पर उसके अंदर अगाध शक्ति है। और हम शास्त्रों में भी देखते हैं, जो हम 9 दिन अभी माँ शक्ति का हम सुमरन करते हैं तो उसमें भी यही देखते हैं कि जब ब्रह्मा जी भी हार गए, विष्णु जी भी हार गए, भगवान शंकर भी हार गए, सब अपने अपने अस्त्र लेकर के माँ दुर्गा के पास आए, माँ शक्ति के पास आए कि माँ अब हमसे इन राक्षसों को नहीं मारा जाएगा। और तब माँ जो है अगाध शक्ति के साथ में असुरों का वध करने लगी। आम रोज हम लोग सुनते हैं।
लेकिन आज के समय में, जबकि घोर कलिकाल का समय है, और इस घोर कलिकाल के समय में क्या ऐसा शस्त्र है हमारे पास? देखो, मानव भी यही है, महामानव भी यही है और दानव भी यही है। शरीर सबका एक सा दिखने वाला है, किसी का शरीर भिन्न नहीं है। ये नहीं कि दानव है तो उसके 4 सींग होंगे, या मानव है तो उसका और बड़ा सिर होगा। दिखने में सब एक जैसे हैं, पर जब हम कर्म देखते हैं, जब हम सुनते हैं कि ऐसे घोर कलिकाल में, इतने आतताई के समय में, तो क्या ऐसी वस्तु है जो हमारे काम आएगी? क्या ऐसा शस्त्र है जो इस समाज को, इस मानव को महामानव बनाएगा? तो वही बार बार श्री माता जी उसी पर जोर देते कि हे जीव, जिस तरह चकमक पत्थर होता है, जंगलों में कई बार पत्थर को रगड़ने से अग्नि प्रकट हो जाती है, उसी तरह हमारे हृदय में भी एक अग्नि है। जिस तरह चकमक में पत्थर में आग है, उसी तरह हमारा साईं भी हमारे अंदर ही विराजमान है, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते हैं। जिस तरह मृग नाभि कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट ब्रह्म है दुनिया जानत नाई। हिरन अपने ही कस्तूरी, जो उसकी कुंडली नाभि में कस्तूरी होती है, उसकी सुगंध से वो मस्त हो जाता है, पागल हो जाता है, उसको खोजना चाहता है, और सिर, अपने ही सिर को पछताता है, मारता रहता है, पर उस खुशबू को नहीं जानता कि ये तो मेरी नाभि में ही बसी हुई है। पर जो कस्तूरी का शिकार करता है, वो उसकी नाभि में जानता है कि इसकी नाभि में ही मृग नाभि कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माई, ऐसे घट घट ब्रह्म है दुनिया जानत नाई। अब जानेंगे कैसे? तब आवश्यकता होती है हमें ऐसे प्रकाशदर्शी की, ऐसे अध्यात्मवादी की, ऐसे ज्ञान के पुंज की। जिस तरह जुगनू होता है, जुगनू के अंदर बैटरी नहीं है, पर जब वो अंधेरे में आता है तो वो एक प्रकाश को छोड़ जाता है, और जुगनू की रोशनी, जब बहुत से झुंड जुगनू का होता है तो ऐसा लगता है तारे खिले हुए आकाश में। ऐसे हर मनुष्य के हृदय में वो रोशनी है, लेकिन गुरु गोविंद दोव कड़े काके लागू पाए, बलियारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। अब आपको सबको एक सूचना मिली कि 5 और 6 को श्री मातृ जयंती है, पता भी लिखा गया, जो बार बार आता है उससे और आसानी हुई, लेकिन जो पहली बार आया उसके लिए रास्ता, एड्रेस, पता सब कुछ लिख दिया। अगर हमारे पास पता ही नहीं होता तो हम यहीं भटकते रह जाते और हम इस स्थान तक नहीं पहुंच पाते। ऐसे ही भगवान ने भी हमें एक ऐसा हृदय में एक ऐसी रोशनी दी है, जिस रोशनी को हम सिर्फ अपने अंदर के नेत्रों से देख सकते हैं। कहा नैनों की कर कोठरी पुतली पलंग बिछाए, पलकों के अंदर जो एक नेत्रों की कोठरी है, उसमें पलकों का पर्दा डाल के उसमें हम अपने साईं को प्राप्त कर सकते हैं। साफ शब्दों में हमारे शास्त्रों में लिखा है। तो इन्हीं शब्दों से जब हमारी माता जी को श्री महाराज जी के संसर्ग में उस आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई, तो उनके अंदर एक अजब सेवा का और उस ज्ञान के रोशनी को बांटने का अजब जुनून था। शायद ही कोई दिन ऐसा होगा जब वो, आज की तो यात्राएं बहुत आसान हो गई हैं, लेकिन तब यात्राएं भी कठिन थी, और जगह जगह जा कर के ऐसा कोई शहर नहीं, ऐसा कोई गांव नहीं, देश विदेशों में जा कर के उन्होंने उस आत्मज्ञान का प्रचार किया।
और उस ज्ञान से, जिस तरह हम लोग दिवाली में रोशनी करते हैं, हमारे पास एक मोमबत्ती रहती है, एक माचिस रहती है, हम धीरे धीरे जोत से जोत जगाते चलते हैं। एक जलता है, दूसरा जलता है, पूरी दीपमाला जलती रहती है। उसी तरह हमारी श्री माता जी ने भी अपने जीवन काल में उस रोशनी को जन जन तक, कहाँ आसाम रह गया, कहाँ नेपाल रह गया, कहाँ राजस्थान रह गया, और जगह जगह जाकर के ज्ञान के प्रचार को महत्व दिया। ज्ञान के प्रचार को उन्होंने अपने जीवन का मुख्य एक ऐसा कार्य किया जिससे कि अगाध शक्ति जो है संचार सबके अंदर होता रहा। तो ऐसी महान शक्ति का जब हमारे जीवन में आना होता है, और हर युग में आता है, जब जब होई धर्म की हानि, बाड़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरे मनुज शरीरा, हर ये कृपा नदी सज्जन पीरा। एक बार बार सुनाते थे कि माताओं अपनी शक्ति को समेटो, ऐसा मत सोचो कि डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने, बेटा भी, पति बेटा जो भी साथ जाता है, डॉक्टर ने कहा माँ को बुखार है, इस दवाई को पिला देना, हिला करके पिलाना। उसने सारी रात अपनी माँ को हिलाता रहा और दवाई अपनी माँ को नहीं दी। दूसरे दिन डॉक्टर के पास गया कि डॉक्टर साहब मेरी माँ तो ठीक नहीं हुई है। तो डॉक्टर ने कहा तुमने दवाई हिलाई थी? कहा दवाई तो नहीं हिलाई थी, पर मैं माँ को सारी रात हिलाता रहा। तो कई बार हम लोग संतों की वाणी सुनते तो हैं, पर उसका हम अपने निज स्वार्थ के साथ में मतलब निकाल के अपने जीवन को जीते हैं, और समय बीतता जाता है। एक दिन ऐसी अवस्था आती है जब हम चले जाते हैं। हमारे सामने ही जिस महान शक्ति ने अपने जीवन का बलिदान किया हो, जिन्होंने अपने जीवन के 60 वर्ष इस धर्म के कार्य में लगाए हों, हमारे ही देखते देखते हमारे ही सामने जिस तरह पक्षी अपना बेड़ा पर पलट करके दूसरे देश चला जाता है, ऐसे ही आत्मा भी शरीर से निकल करके चली जाती है। लेकिन क्या पीछे रह जाता है? हमारे संस्कार, हमारे कर्म, जो कार्य हम करते हैं उससे फिर हमारी बाद में पूजा होती है। आप अंगुलीमाल के जीवन को सुनते हैं, रावण के जीवन को सुनते हैं। आज शायद ही कोई माँ ऐसी होगी जो अपने पुत्र का नाम रावण रखेगी, या कोई अपने पुत्र का नाम कंस रखेगा। सब चाहते मेरा बेटा अर्जुन की तरह बने, सब चाहते मेरा बेटा राम की तरह बने, सब चाहते मेरा बेटा कृष्ण की तरह बने, मेरी बेटी मीराबाई बने, मेरे घर में एक भक्त का जन्म हो, जिससे कि आने वाली पीढ़ी इस समाज में कुछ न कुछ संस्कार आगे चलते रहे। आज क्यों हमारे समाज में मीराबाई नहीं पैदा हो रही है, कोई ध्रुव प्रहलाद नहीं बन के आ रहा है? क्योंकि हमारे घरों में संस्कारों की कमी हो गई है। आज बच्चों के पास में धर्म के नाम का अंश ही मिट चुका है। आज के माता पिता को शर्म आती है कि हम अपने बच्चों को अपने बच्चों को धर्म के संस्कार दें। लेकिन माँ हर बच्चे की प्रथम गुरु होती है, क्योंकि मातृ जयंती है। माताओं के ऊपर मैं जानबूझ के, क्योंकि माँ जो होती है वो अपने बच्चे के जीवन का निर्माण करती है। आज हम स्कूलों को दोष देते हैं, लेकिन घर में भी कोई उसको अच्छे संस्कार नहीं मिल रहे। तो इसलिए अब जागने का समय है। जब तक जागेंगे नहीं, हमारे समाज में कुरीतियां दूर नहीं होंगी। रोज तुम सुनते रहते हो छोटी छोटी उम्र के बच्चे कैसा कैसा कर्म कर रहे हैं। वो यही है कि हमारे समाज से धार्मिकता घटती जा रही है, धर्म से विरोध होता जा रहा है, और पाश्चात्य संस्कृति को, ऐसी संस्कृति को हमारे बच्चे अपना रहे जिससे कि विनाश ही विनाश है। आज विदेशों में भारतीय परंपरा की
कीमत बढ़ती जा रही है और हमारे ही बच्चों के बीच में, हमारे ही समाज में कुरीतियां बढ़ती जा रही हैं। तो इनमें सबसे प्रथम गुरु बच्चे की माँ है। अगर आप लोग घर में ध्यान रखेंगे और उन बच्चों के जीवन निर्माण में थोड़ा आध्यात्मिक का एक दबाव डालेंगे तो कहीं ना कहीं बच्चे को जरूर याद रहेगा। प्रहलाद बहुत बड़ा नहीं था, प्रहलाद की भी छोटी उम्र थी, लेकिन प्रहलाद के अंदर हृदय में एक चाह थी कि मैं तो हरि का हूं, हरि ही मेरा पालनहार है, हरि का ही मैं पुत्र हूं। और उसी हरि ने उसकी रक्षा करी, उसी हरि ने उसके जीवन का कल्याण किया, उसी हरि ने उसका पालन, उसका बेड़ा पार किया। तो आज हम सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें असल में जीवन के लक्ष्य का पता है। और जीवन के लक्ष्य का जब तक पता नहीं होता तब तक मनुष्य संसार में भटकता ही रहता है। और भटकते भटकते वो उम्र भी चली जाती है। आज हम किसी को अच्छा कार्य करते हुए देखते हैं तो कहते हैं ये बहुत अच्छा कार्य करा। आज भी अच्छे कार्यों की कीमत है, लेकिन हरि चर्चा भी सबको नहीं सुहाती। जिस तरह पुराने कर्म के, हमारे पुराने जन्मों के पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे जोर वेग से भूख मिट जाती है। जैसे जब तेज बुखार होता है तो हमारी भूख मिट जाती है, ऐसे पुराने पापों का जब गठरी होती है वो हमारी समाप्त नहीं होती, उससे हमें हरि चर्चा नहीं सुहाती है। लेकिन हरि चर्चा से ही हमारा कल्याण होगा। हमारी माता जी कहते थे ये मत सोचो कि मैं ही करूंगी तुम्हारा कल्याण, तुम्हारे अपने अंदर अपने कर्म ऐसे हैं कि तुम खुद अपना कल्याण कर सकते हो। और अपने लिए ऐसे समाज में भी हम एक महान पुरुष की तरह जीवन जी सकते हैं। अंगुलीमाल को भी एक साधु की शिक्षा मिली और उससे उसका जीवन बदल गया। तो भक्ति तो बहुत तरह की करते हैं, लेकिन असली में कहा भक्ति तो ज्ञानेंद्रिय और मनेंद्रिय भक्ति है। कोई मन से करता है, मन से कैसे करता है, जो अच्छा लगता है उसको हम भगवान को परोस देते हैं। जब हमें इच्छा होती है कि हमें भगवान वरदान देगा तो उसको अच्छा हलवा चढ़ा देते हैं। मंगलवार है तो हनुमान जी को बढ़िया प्रसाद चढ़ा देते हैं। वो हुई मन से भक्ति, मनेंद्रिय भक्ति। जिसने मन की इच्छा जब करी वैसे हमने भगवान के आगे अपने विचार रख दिए। भगवान को कहा तू मेरी फायदा कर देगा, लॉटरी निकाल देगा तो उसमें से 1 रुपया तुझे भी चढ़ा दूंगा। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं उत्तम भक्ति है ज्ञानेंद्रिय भक्ति। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हरि कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। जो ज्ञान की भक्ति होती है, जो जानने की भक्ति होती है, उसमें हम संसार की तरफ से हमारे विमुख हो जाता है और हम अंतर्मुखी बन जाते हैं। जिस तरह कछुआ होता है, जब उसको पता चलता है उसके ऊपर अटैक होने वाला है, कोई उस पर वार करने वाला है, वो अपने सारे अंगों को अपने शेल के अंदर समेट लेता है और उसको चोट नहीं लगती। इसी तरह महान पुरुष भी कहते हैं कि बाहर की इंद्रियों को वश में करके नाम से सुमिरन करो। जो नाम महान पुरुषों ने, राम से बड़ा राम का नाम का, 4 राम है जगत में, 3 राम व्यवहार, 1 राम तत्व सार है, तिन पर करो विचार। 4 राम है जगत में। कौन है? पारस राम है, शालिग्राम है, राजा राम है। 4 राम है जगत में, पर उनमें से 1 राम तत्व ज्ञान है, उस पर करो विचार। ये तो संसारिक चीजें हैं। शालिग्राम भी हम संसार में पूजा करते हैं, राजा राम भी संसार में आए, पारस राम में भी लोहे को सोना बना दिया, पर 1 राम तत्व सार है, तिन पर करो विचार। सारे तत्वों का सार जो है वो 1 राम का नाम है, जिसके लिए भगवान कृष्ण, भगवान राम भी कहते हैं और एक सुगुप्त मत सबों कहो कर जोर,
शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोर। और आज हम देखते हैं संसार में सारा जीवन हम राम 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 करते, अंतिम समय आता है और जब उसको उल्टा करो तो मरा 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 मरा। लेकिन जब तत्व ज्ञानी जो होता है वो तत्व की बात करता है, वो अध्यात्म के ज्ञान की बात करता है, जिस ज्ञान को भगवान बुद्ध ने समझा। बुद्ध ने भी बहुत से कष्ट देखे, लेकिन जब तक सच्चा बादशाह नहीं मिलता, सच्चा सदगुरु नहीं मिलता, गु नाम अंधकार रू नाम प्रकाश। आप बार बार आते हैं सत्संग में, हर बार वही बात सुनाई जाती है, अपने आप को बदलो, आपुन आप ही में पायो, अपने आप को बदलो, अपने आप को जीवन, इस संसार में कीचड़ है, कीचड़ में कमल की तरह जीवन को जियो। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम बाहर जाके कीचड़ में बैठ जाए। सत्संग एक निर्देश होता है। सत्संग में सारी संतों की वाणी से हमें एक प्रेरणा मिलती है। किस तरह हनुमान ने भक्ति की होगी, जो भगवान उसकी प्रेम से, उसकी भक्ति से प्रसन्न हो गए। सेवा एक ऐसा माध्यम है प्रभु को प्रसन्न करने का। सेवा ही एक ऐसा माध्यम है जिसमें हम अपने को भी प्रसन्न करते हैं और भगवान के भी निकट जाते हैं। कहते हैं भगवान राम जब सारा युद्ध करके सब कुछ जीत जूत के जब अयोध्या में एक बार आए, एक छोटे से शब्द से हनुमान ने उनको बांध लिया था उस सेवा से। और हनुमान का इतना प्रेम था प्रभु से कि भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैं जानता हूँ आप अपने राज दरबार में जा रहे हैं, असंख्य सेवक होंगे, पर मेरी जो सेवा की भावना है वो मैं भूल नहीं सकता, मुझे भी अपने साथ ले चलो। छोटा सा उदाहरण है। तो भगवान राम तो महलों के अंदर चले गए, हनुमान जी को बाहर रखा, लेकिन भगवान के अंदर सेवक के प्रति एक विचलित, एक इतनी बेचैनी होगी कि मेरा सेवक मेरे बिना कहाँ होगा। तो भगवान राम ने जमाई ली और मुंह खुला का खुला रह गया, वापिस बंद नहीं हुआ। तो सेवक को सारे उनके जो संगी साथी थे, माता जानकी ने, सबने प्रयास किया पर जबड़ा बंद नहीं हुआ। भगवान इशारा करते हैं कि पूंछ वाले को बुलाओ। थोड़ी देर में हनुमान को बुलाया गया। हनुमान कहते हैं भगवान, मैं जानता हूँ तुम्हारे हृदय में मेरे लिए प्रेम है और मेरे हृदय में तो तू ही तू है। भगवान ने जबड़ा खुला था, इशारा किया, हनुमान ने 2 चुटकी लगाई, भगवान का मुंह बंद हो गया। सारा अयोध्या जो था हनुमंता के चरणों में पड़ गया कि हे हनुमंता, तेरा कितना सौभाग्य है कि तूने अपनी सेवा से भगवान को बांधा हुआ है। तो महान शक्ति जो होती है भगवान का, सेवा से जितना भगवान प्रसन्न होता है उतना किसी मिष्टान मिष्टा से प्रसन्न नहीं होता। इसलिए हमें बार बार एक सेवा का मौका मिलता है। ये मनुष्य चोला भी सेवा का मौका मिला है। बहुत से लोग पूछते हैं आप इतना ये काम क्यों कर रहे हैं, कितने विकलांगों को यहाँ से सहायता मिलती है, कितनी विधवाओं को मिलती है, कितने ही तरह की सेवाएं होती हैं। लेकिन सेवा से जो सुख मिलता है शायद इस संसार के किसी काम में वो सुख मिलता होगा। भगवान कृष्ण ने भी कहा, हे अर्जुन, जब तक तेरे अंदर शक्ति है, जब तक तेरे अंदर वो नाम की शक्ति है, तू सेवा से अपने इष्ट को प्रसन्न कर। इतना युद्ध हुआ, इतना सब कुछ हुआ, लेकिन भगवान ने जो अध्यात्म का ज्ञान दिया उससे अर्जुन के अंदर वो शक्ति आई। तो महान पुरुष बार बार आकर के, महान कौन होता है? तो इसी संसार में रह करके, इसी संसार की बात को सुना करके, इसी संसार के लोगों को, आज हमारे अगर किसी राजा की मृत्यु होती है तो तुरंत मूर्ति से काम नहीं चलता है, दूसरा राजा बिठा दिया जाता है। अब तो मंत्रियों का समय है, एक मंत्री जाता है दूसरे मंत्री को बिठा दिया जाता है। अगर हमारा अध्यापक स्कूल में
उसका शरीर पूरा होता है तो उसकी मूर्ति से हमारा काम नहीं चलेगा, हमें जीता जाता अध्यापक बिठाना पड़ता है। लेकिन जब गुरु की मार्गदर्शक की, एक ज्ञानी सदगुरु की बात आती है, तब हम भटकते रहते हैं संसार में, किसको बनाएं, किससे ले, क्या करें, और करते 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 हमारी उम्र खत्म हो जाती है, काया वृद्ध बन जाती है, और वही काया उस दिन संसार से चली जाती है। इसीलिए हंसा निकल गया पिंजड़े से, खाली पड़ी रही तस्वीर। फिर कोई तस्वीर के साथ नहीं जाएगा। वो हंसा जो था, जो हमें शक्ति देता था, हमें बुद्धि देता था, हमें समझने की ताकत देता था, वो हंसा तो संसार से, उस शरीर से निकल गया और पड़ी रही खाली तस्वीर। फिर क्या करोगे तस्वीर का? वो तस्वीर भी बदबू मारने लगेगी। क्या ऐसी शक्ति थी उसके अंदर जो वो शरीर भी सुगंध देता था? तो ये सब सोचने विचारने की बात है। इसीलिए बार बार सत्संग सुनाया जाता है कि हे जीव, उस ब्रह्म के, उस अविनाशी आत्मा के ज्ञान को, सेब का बीज कहाँ है? सेब के अंदर। संतरा का बीज कहाँ है? संतरे के अंदर। सारी हम जब देखते हैं कि हर एक का मूल रूप उसी के भीतर है, तो मनुष्य के अंदर इतनी बड़ी, भगवान ने इतना बड़ा चोला दिया और उसके अंदर बीज ना दिया हो, यह असंभव है। इसीलिए संत कहते हैं सब कुछ असंभव चीज भी संभव हो सकती है। पानी के मथने से जो कि असंभव चीज है, घी बन सकता है, मक्खन निकल सकता है, जो कि असंभव है। रेत के मथने से, जैसे सरसों के पीसने से तेल निकल जाता है, वो संभव है, पर रेत के मसले से तेल नहीं निकल सकता। असंभव बात भी हो सकती है, पर कोई ये सोचे कि बिना अध्यात्म के ज्ञान के हमारी मुक्ति हो जाएगी, ये असंभव है, ये संभव नहीं है। इसलिए समय है, जागो जागो रे नर जागना, अब जागन की बारी। और फिर क्या जागे नानका, जब सोवे पाँव पसारी। हमारे साथ के चले गए, हमारे बुजुर्ग चले गए, हमारे पूर्वज चले गए, सब आए चले गए। एक राजा हार के आता है तो बड़ा दुखी हो जाता है, हमेशा जीतता था और हार गया तो बहुत दुखी हो गया। तो एक साधु वहाँ से गुजर रहे थे, उन्होंने कहा राजन आज क्या भिक्षा नहीं देंगे? कहा, मंत्री कहने लगे महाराज बहुत दुखी हैं, पर आपके पास शायद इसकी युक्ति होगी, हमारे राजन को कुछ युक्ति बताओ। तो साधु महाराज उसके द्वार पे गए और देखा कि राजन सचमुच में हार से बहुत दुखी है। तो राजन को महाराज समझाते हैं, साधु महाराज कि हे राजा, ये हार और जीत तो संसार का नियम है, कोई तो हारेगा कोई जीतेगा, लेकिन इसमें अपने इस काया, इतनी कीमती काया को नष्ट करने का इतना जो तुम्हारे पर दुख का वेग है, इसको, इस शरीर पर क्यों इसका असर डाल रहे हो? कहा महाराज मैं क्या करूं, ये दिन मुझसे जो है सहा नहीं जा रहा ये। तो महाराज ने कहा मैं तुम्हें एक युक्ति बताता हूं, अपने पलंग के पीछे लिख दो कि ये दिन भी चला जाएगा। जिस दिन तू जीतेगा, जीतने के बाद तुझे अभिमान नहीं होगा, ये दिन भी चला जाएगा। जिस दिन तू हारेगा, उस हार का दुख नहीं होगा, क्योंकि वो दिन भी चला जाएगा। तो राजन को साधु एक वचन देते हैं कि हे राजन, मैं कुछ समय बाद आऊँगा और देखूंगा तेरा ये, इस वचनों से तुझे कुछ फायदा हुआ कि नहीं। थोड़े दिनों के बाद में साधु महाराज आते हैं, तो वो राजा सुखी है, आत्मा से भी धनवान है, कर्मों से भी धनवान है, शरीर से भी धनवान है। कहा महाराज चरण पकड़ लिया, आपने ऐसी युक्ति बताई कि मैं अभिमान से बच गया, मैं क्रोध से बच गया, मैं द्वेष से बच गया, और मैं सारी सामाजिक जो मेरे अंदर कुरीतियाँ थे मैं सबसे बच गया, और मैं भगवान का ही नाम का सुमरन कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो दिन आया है ये भी चला जाएगा। तो रहा क्या
अंत समय में हमारे पास बचेगी क्या? जो हमारी भजन की कमाई है, जो हमारी सेवा की कमाई है। अब हम इतने दिन से सत्संग सुन रहे हैं, तो मुख्य उद्देश्य क्या है जीवन का, ये तो अब तक पता ही लग गया होगा। खाना पीना सो जाना सब काम है पशु समाना। पशु भी करता है, सब कुछ पशु करता है, खाता भी है, सोता भी है, जागता भी है, प्रजनन की शक्ति भी है। लेकिन क्या नहीं है मनुष्य और पशु में कितना फर्क है कि पशु सब कुछ भोजन प्राप्त करके उसका स्वाद नहीं बता सकता है। पशु भगवान की महिमा को तो सुन रहा है पर उसको दर्शन नहीं कर सकता, उसको प्रैक्टिकल रूप में नहीं कर सकता है। पर मनुष्य में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है इस मानव शरीर में कि सब कुछ प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य बना सकता है। और एकमात्र सत्संग ही है। लोग बोलते हैं ऐसी फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री है, पर सत्संग मात्र एक ऐसा साधन है जो हमें मनुष्य से मानव बनाता है, मानव से महामानव बनाता है। और महामानव बनने के बाद हम इसी संसार में, उसी कीचड़ में कमल की तरह अपने जीवन को जीते हैं। तो सत्संग से बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, बिना ही प्रयास होत भवभंगा। बिना ही प्रयास के हमारे सारे जो मन के, अगर हम ध्यान से सुन रहे हैं, और अगर ध्यान है कि अब कल प्रोग्राम समाप्त हो जाएगा, चले जाएंगे। आज हमारे नेपाल के बॉर्डर से आए हुए लोग, और जखोल से ऊपर उत्तरकाशी जो लास्ट बॉर्डर है भारत का, वहाँ से 3 बसें आई हैं। बेचारों के पास सड़कें भी नहीं हैं, बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुँचे हैं। कितनी निष्ठा है उनको सत्संग सुनने की, कितनी उनके अंदर जागृति है कि भयंकर रास्ते से भी गुजरते हुए वो यहाँ पहुँचे हैं। कोई कहीं से आया, कहीं से आया है, तो एक गठड़ी बांध करके हम ले जाएं। उस गठड़ी को बांध करके जब हम घरों में रहते हैं और कार्यकाल में फंसे रहते हैं, सामाजिक जिम्मेदारियों में फंसे रहते हैं, तब माता भाइयों हम उस नाम को याद कर सकते हैं, जिस नाम से हमारे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो कल भी यहाँ पे सत्संग होगा, और 15 अप्रैल को अभी आपको सूचना भी दी जाएगी। मध्य प्रदेश के भयावर गांव है, भयावर कस्बा है, वो इंदौर से, भोपाल से और वहाँ से सब पास है। वहाँ के भक्तों का बहुत दिन से प्रार्थना थी, तो 15 तारीख को वहाँ सत्संग है। तो आप लोग जो भी मध्य प्रदेश के आसपास के हैं, शिवपुरी के, ग्वालियर और शिवपुरी के आगे वो क्षेत्र पड़ता है, और वहाँ पे बहुत बड़ा कार्यक्रम है। तो जो भी भक्त लोग अपने आप आना चाहें, चाहे मध्य प्रदेश से, चाहे आसपास के क्षेत्रों से, 15 तारीख का वहाँ सत्संग रखा गया है, इसी महीने की 15 अप्रैल का। तो आप लोग वहाँ आकर के सत्संग का श्रवण करें। और सत्संग में आने के लिए एकमात्र हृदय को खोल करके, अगर हृदय में पहले ही हम पाप की पोटली और कुविचारों की पोटली रखेंगे तो हमें वो बात समझ नहीं आएगी। इसीलिए कहा सत्पुरुषों के पास बालक का हृदय लेकर के जाना चाहिए, क्योंकि बालक के हृदय कैसा होता है? बिल्कुल निर्मल। बालक के हृदय में कपट नहीं होता, बालक के हृदय में लालच नहीं होता, बालक के हृदय में कोई भेदभाव नहीं होता, जात पात का फर्क नहीं होता। बालक का हृदय निर्मल होता है। जब हम ऐसे हृदय से जाएंगे तो हमें उन वचनों की हम पुण्य कमाई को भी प्राप्त करेंगे। इसलिए आप लोग खूब भजन सुमरन करें, और कल भी यहाँ पे समय से सत्संग शुरू हो जाएगा, तो ज़रूर सत्संग से श्रवण करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। और ये ना सोचें आज अभी से, क्योंकि पता नहीं वो कल आए ना आए। जन्म की तो गारंटी थी, पर जाने की गारंटी नहीं है, जाने का समय निश्चित नहीं है। तो इसलिए अपने जीवन को धन्य बनाना है। अपने इस कर्म को करके अपने जीवन को जब हम आगे चलाएंगे, तभी हम आगे की भी सोच सकते हैं। तो आप लोग खूब भजन सुमरन करें, और भजन जरूर करें। सेवा के साथ साथ ये नहीं कि दवाई का पर्चा लेकर बस डॉक्टर पे घूमते रहें। आज इस डॉक्टर पे गए, कल उस डॉक्टर पे गए, परसों इस डॉक्टर पे गए, पर्चा लिया हुआ है हाथ में, पर दवाई का सेवन नहीं किया। अरे सब भगवान तार देगा। भगवान भी उसी को तारता है जो भगवान का पल्ला नहीं छोड़ता है।
जो भगवान को जीते जी इस मनुष्य योनि में याद करता है, भगवान भी उसकी याद करता है। ये तो प्रकृति का नियम है। अंत समय में जो भगवान का सुमरन करेगा, मैं उसी को प्राप्त होऊंगा। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अंतिम समय में, पर अंतिम समय में भी उसी को सुमरन में आता है जो सारे जीवन उसका सुमरन करता रहता है। तो इसलिए अच्छा भक्त बनकर के इस समाज में जागृति लाओ, जिस जागृति की आज जरूरत है हमारे समाज को। हमारे समाज में कुरीतियाँ बढ़ रही हैं, हमारे समाज में नारी शक्ति का अपमान हो रहा है, हमारे समाज में हमारे बच्चों का अपमान हो रहा है। उस अपमान को बचाने के लिए घर घर में ये ज्योति जगनी चाहिए, घर घर में ये रोशनी होनी चाहिए कि हम सब एक होकर के इस समाज को बदल सकते हैं। क्योंकि ये इतनी बड़ी इमारत भी एक ईंट से शुरुआत हुई है। पहले एक ईंट रखी जाती है, दो रखी जाती है, फिर चबूतरा बनता है। वो जितना मजबूत चबूतरा होगा उसमें उतनी बड़ी इमारत बनेगी। तो आज की तो इमारत ज्ञानी की इमारत है, और ज्ञानी की इमारत को कोई संसार में कोई भी चीज़ गिरा नहीं सकती है। ये हमेशा ध्यान रखना, सबसे बड़ा हमारे पास शस्त्र है वो ज्ञान है। ज्ञान के बिना हम संसार में अधूरे रहेंगे, और उस शस्त्र में बहुत ताकत है अगर हम उसको सही रूप में इस्तेमाल करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सबको दुआ आशीर्वाद, खूब भजन सुनो।